दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ऑन डूइंग नथिंग। इस ऐसे को लिखा है जेबी प्रिस्टली ने। दोस्तों, इस ऐसे में जेबी प्रिस्टली मन की शांति के विषय पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि अपने रोजमर्रा के काम से समय निकालकर कुछ समय के लिए आलसी होने से पूरे समाज को फायदा होगा। वो इस ऐसे में एक धूप भरे दिन का वर्णन करते हैं जब उन्होंने और उनके एक दोस्त ने एक दलदली भूमि पर एक दिन बिताया था जो समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर थी। दलदली भूमि एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। उन्होंने पूरा दिन अपनी पीठ के बल नरम घास पर बिताया। दलदली भूमि में उन्हें आकर्षित करने के लिए न तो कोई रंग था और न ही कोई आवाज। वे बस धूम्रपान करते थे, खाते थे और ठंडे झरने का पानी पीते थे। उन्होंने वहां पर ना ही कोई विचार साझा किया और ना ही कोई योजना बनाई। वहां पर उन्होंने किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा और न ही उन्होंने एक दूसरे के सामने डींग मारी। ये सब शहर में होने वाली गतिविधियों से विपरीत था। प्रिस्टली कहते हैं कि सबसे बड़ी बुराई है व्यस्त रहना। वो लोगों को कभी कभी आलसी होने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा की कमी नहीं बल्कि ऊर्जा का गलत इस्तेमाल दुनिया में सभी परेशानियों का कारण है। प्रिस्टली कहते हैं कि दुनिया की सभी समस्याओं को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ न करना। प्रिस्टली को आश्चर्य है कि अगर राजाओं, सेनापतियों और राजनेताओं ने जुलाई 1914 में छुट्टी ले ली होती तो युद्ध टाला जा सकता था। यानी कि 1914 में जो वर्ल्ड वार हुआ था, अगर सभी ने छुट्टी ले ली होती तो कोई भी वर्ल्ड वार नहीं होता और ना इतना विनाश होता और ना ही किसी की जान जाती। इसी तरह वर्साय की संधि तैयार करने वाले राजनेताओं ने भी अगर कुछ ना किया होता तो दुनिया को बहुत कुछ हासिल होता। अमेरिका में सक्रिय जीवन का जश्न मनाया जाता, लेकिन थोरो और विटमैन जैसे अमेरिका के महान लेखकों में निष्क्रिय रहने की बहुत क्षमता थी। वर्ड्सवर्थ शायद निष्क्रियता के महानायक हैं। लास्ट में प्रिस्टली कहते हैं कि अगर वर्ड्सवर्थ आज जीवित होते हैं तो वे निश्चित रूप से यह सलाह देते कि अगले 10 वर्षों के लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि किसी दलदली भूमि पर पीठ के बल लेट जाएं और कुछ भी ना करें।